बच्चों आज हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। एक्चुअली जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के हिसाब से मैं बताऊंगा, बट मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि 11th के स्टूडेंट्स भी सीखें और 12th के स्टूडेंट्स खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए अपना जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो पार्ट है उसे कंप्लीट कर पाए। आइए बेटा, यहाँ कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है। इस कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड भी मैंने रखा है और ट्रिपल बॉन्ड भी रखा है। बेटा, कोई भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन केवल एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसकी 3 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के चारों ओर देखिए आप, ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है। अब इस कार्बन के 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि टोटल वैलेंसी 4 होती है, तो यहां पर हम 2 हाइड्रोजन ले सकते हैं। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? केवल इस साइड एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी 3 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन रख सकते हैं। इसी के बेस पर आप यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर कितने H आ सकते हैं? 3, क्योंकि 3 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। प्यारे बच्चों, इस कार्बन पर ध्यान दीजिए। इस कार्बन के चारों ओर देखिए आप, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, 1 2 3 4। तो अब ये कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी है। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेना चाहिए। ये आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये कार्बन की बात करें, ये कार्बन 3 बॉन्ड्स कंप्लीट कर रहा है, 1 ये 2 ये, तो 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, तो एक हाइड्रोजन और आएगा। इस कार्बन की बात करें, ये टोटल 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 और 4, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। और इस कार्बन की बात करें तो इसने 3 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए, 1 2 3। अब इसके साथ कितने H आना चाहिए? एक H आना चाहिए। बेटा, जब कार्बन की चेन में कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो उसे एल्केन बोलेंगे। अगर कार्बन कार्बन की चेन के बिटवीन कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसे एल्कीन बोलेंगे। आपसे मैं पूछूं कि ये कार्बन की चेन है वो एल्केन है या एल्कीन है, तो आप जवाब देंगे कि ये एल्कीन है, क्योंकि यहां कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड भी है चेन में। अगर केवल सिंगल बॉन्ड होता तो यहां 2H आते, बट ये एक एल्केन होता। डबल बॉन्ड होने पर ये एक एल्कीन है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इस कार्बन पर H नहीं आता, क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स ये कंप्लीट कर लिए, एक बॉन्ड ये कंप्लीट कर लिया, तो फिर ये H नहीं आएगा। सिमिलरली यहां भी H नहीं आएगा, तो ये एल्काइन होता। तो अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक सी बात की। कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड वाली चेन को बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाली चेन को बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड अगर हैं तो उसे एल्काइन बोलेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, बेटा इस कार्बन की चेन में 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन है। 3 कार्बन के एल्क को बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड होने से ये बनेगा प्रोपेन, ये प्रोपेन हो जाएगा। आपको मैं और भी एग्जांपल्स से समझाता हूं और आप इसको समझिए बहुत अच्छे से। यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, आप यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कितने H आएंगे? ये सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इस पर 3H आएंगे। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहां पर भी 3H आएंगे।
बेटा यहां कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है। यहां कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है। और दो कार्बन है, दो कार्बन के एल्क को बोलते हैं ईथ, सिंगल बॉन्ड होने से हो गया इथेन। अगर आप यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लें, दो कार्बन की इस चेन को बोलेंगे ईथ, और डबल बॉन्ड होने से इथीन, ईथ ईन। और यहां अगर मैंने कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड रखना चाहा, एक एक एच आ गया, बेटा ये क्या होगा, इथाइन। मेरी बात को फिर से सुने, यहां कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड था तो एल्केन था, लेकिन 3 कार्बन के एल्क के लिए जो शब्द आया, जो एल्क 3 कार्बन का एल्क होता है उसको बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड होने से प्रोपेन। यहां 2 कार्बन का एल्क है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड होने से इथेन। यहां 2 कार्बन का एल्क है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने से इथीन। यहां 2 कार्बन का एल्क है ईथ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट विल बी इथाइन, इथाइन। तो एल्केन और एल्कीन के बाद मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि बेटा CH4 को मीथेन बोलते हैं। मीथेन, अगर इसमें से एक H कम कर दें आप